5 मेन चीज़ें हैं जो आपको डाइट में अवॉइड करना है। सबसे पहला जो अवॉइड करना है वो है आउटसाइड फूड। आउटसाइड फूड 2 तरीके के रहेंगे, एक होता है फास्ट फूड, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, जो हम बाहर का जाके खाते हैं, और दूसरा आउटसाइड फूड ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हम खाते हैं लेकिन वो केमिकल, कलर, प्रिजर्वेटिव वाले खाने हैं, जैसे कि केचप, बिस्किट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें भी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें भी आपको कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए मिनिमम अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सब केमिकल, प्रिजर्वेटिव या कलर्स वाले फूड में से एलर्जी, इम्यूनिटी इम्बैलेंस होती है और उसकी वजह से एलर्जी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है या कई बार बढ़ जाता है। दूसरा जो आपको अवॉइड करना है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध, चाय, कॉफ़ी, छाछ, दही, चीज़, बटर, पनीर, इवन घी। दूध और दूध से बनने वाली हर एक चीज़, डेयरी प्रोडक्ट, सब आपको 3 महीने के लिए अवॉइड करनी है। अगर बिना चाय पिए नहीं चलता है तो दिन में सिर्फ एक बार, और वो भी कम चाय पीनी है। मैं रेकमेंड करूंगा बिना दूध की चाय पीजिए, ताकि मिल्क को हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकें। मिल्क को अवॉइड करने का क्यों एडवाइस हम देते हैं? सबसे पहला, ये जो हम मिल्क कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअली एनिमल मिल्क है, वो ह्यूमन मिल्क नहीं है, हमारे लिए नहीं बना है, वो गाय या भैंस के बच्चे के लिए बना हुआ है, काऊ या बफेलो मिल्क है, तो बट नेचुरली हमारे बॉडी के लिए सूट नहीं करेगा। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एनिमल नहीं है जो दूसरे एनिमल का मिल्क पीता है हमारे सिवाय, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी एनिमल का बच्चा 2 साल के ऊपर मिल्क नहीं रहता है, क्योंकि नेचर में मिल्क की रिक्वायरमेंट बॉडी को 2 साल से ऊपर नहीं रहती है। कई बार पेशेंट हमको पूछते हैं सर कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव फूड्स रहते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लिया आपने, स्पिनच यानी पालक खाया, या फिर पल्सिस रेगुलर खाएंगे तो आपको सब मिनरल्स, सब कैल्शियम्स वगैरह सब उसमें से प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं, तो मिल्क आपको अवॉइड करना होता है। तीसरा जो आपको अवॉइड करना है वो है व्हीट, यानी गेहूँ और गेहूँ की प्रोडक्ट। गेहूं के दाने में 70% जितना ग्लूटेन यानी मैदा होता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, पेट में जाके वो इन्फ्लामेशन करता है और उसकी वजह से कई बार एलर्जी स्टार्ट होती है और एलर्जी बढ़ती है। तो गेहूं और गेहूं की सब प्रोडक्ट आपको 3 महीने अवॉइड करनी है। उसके अल्टरनेटिव में रागी, ज्वार, बाजरा, मक्काई या फिर इवन राइस, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन मिलेट्स ज़्यादा प्रीफरेबल है 3 महीने के लिए। गेहूँ आपको अवॉइड करना है। चौथा जो आपको चीज़ है वो है खमीर वाली चीज़ें, यानी फर्मेंटेड फूड, यानी आथे वाली चीज़ें, जैसे कि छाछ, दही हो गया, खमन ढोकला, साउथ इंडियन खाना हो गया, या ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये सब चीज़ें जो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में फंगस यानी ईस्ट बनती है, और वो खाना जब हम बॉडी में कंज्यूम करते हैं तब उसकी वजह से एलर्जी फ्लेयर अप होती है। अचार भी एक फर्मेंटेड फूड है, तो उसको भी आपको 3 महीने के लिए अवॉइड करना है। बहुत कम पेशेंट में खट्टे फ्रूट्स खाने से एलर्जी होती है। ये 5वां चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है, खट्टे फ्रूट्स और खट्टी चीज़ें, जैसे कि अंगूर, मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल, ये सब चीज़ें अगर आपको एलर्जी होती है तो अवॉइड करना है। और छठी एक चीज़ है, यानी कोल्ड फूड, ठंडी चीज़ें नेचुरली आपको 3 महीने के लिए नहीं लेना है। आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा खाना, या इवन एसी की ठंडी हवा भी हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी सांस की नली में सूजन आती है और आपको एलर्जी बढ़ सकती है। इसके साथ आपको रोज़ डेली ग्रीन सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स एक बार तो दिन में कंज्यूम करना है। ये सब चीज़ आप प्रॉपर डाइट में फॉलो करोगे तो आपकी एलर्जी ऑटोमेटिक कम होने लगेगी और एलर्जी को हम प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं।